तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने घनाभ का आयतन पढ़ा था। घनाभ का आयतन हमारा क्या था? L इंटू बी इंटू एच। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है तो घनाभ का आयतन आपका था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। अब आगे चलते हैं, घन का आयतन देखते हैं। घन का आयतन में आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होती है, तीनों का मान ए के बराबर होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ए इंटू ए दैट इज ए का क्यूब। तो ये आपका घन का आयतन का हो जाएगा। घन का आयतन वही है, घन द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप होती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। तो आपके किनारे हर एक की लंबाई ए है, तो घन का आयतन हो जाएगा ए की घात 3। ए की घात 3 घन मात्रक। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस मैम। घन का आयतन क्या हो जाता है? ए की पावर 3 ए क्यूब। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर पोल में करते हैं। आपका क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक ठोस घन को, एक घन है, ठीक है, एक बड़ा सा घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। हमें उसे 8 छोटे छोटे बराबर आयतन के घनों में बनाना है, काटना है या काटा जाता है। तो नए घन की भुजा क्या होगी? ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं क्या कहा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आपका पहले 12 सेंटीमीटर का घन है, ठीक है। नमस्ते जी। 12 सेंटीमीटर का जो घन है उसका जो आयतन है, वो आयतन आपके जो नए 8 घन बन रहे हैं उसके आयतन के बराबर है, ठीक है। मतलब आपको इस घन को 8 बराबर भागों में बांटना है। इस पूरे घन का जो आयतन होगा वो 8 छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ इस बड़े घन की भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आप इसका क्या निकाल लो? आयतन निकाल लो, ठीक है। अब इस बड़े घन का आयतन निकालने के बाद आप उसे 8 से डिवाइड कर दो तो आपके छोटे घन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। जो आपके स्मॉल क्यूब्स हो रहे हैं वो एक एक छोटे जो घन है उसका वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, आयतन निकल आएगा। जब आपके नए घन का आयतन आ जाएगा तो आप उसकी भुजा निकाल लीजिएगा कि उसकी भुजा क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यस मैम। चलिए फिर एक बार क्वेश्चन पोल में ट्राई करें, ट्राई करें और इसका आंसर पोल में दें। इतनी जल्दी बच्चों आंसर भी आने लगे आपके? ध्यान से, पहले जो आपका ठोस घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है उसका आयतन निकालें, उसका आयतन निकालें। फिर चूंकि इस बड़े घन को आपको 8 छोटे घनों में बांटना है, बराबर छोटे घनों में बांटना है, इसलिए आप 8 से भाग दे दीजिए तो आपके नए घन का आयतन निकल आएगा। फिर आपको जब आयतन पता चल जाता है तो आप भुजा निकाल सकते हैं। तो उसकी भुजा बतानी है आपको कि ये जो छोटे नए 8 घन बने हैं उनमें एक घन की भुजा क्या होगी। कोई बताना चाहेगा इसका आंसर कैसे सॉल्व किया बच्चे? मैम सी आएगा। कैसे आया? कैसे आया बच्चे? मैम अगर हम घन का आयतन निकालेंगे तो ए ए क्यूब है हाँ और बिल्कुल इसकी सही। एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, हाँ, तो 12 को ए क्यूब में लिखेंगे, ए क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैम इसका आंसर हमारे पास आया 1728। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये आपके बड़े घन का आयतन आ गया, आयतन है। ठीक है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे बच्चे? इसको 8 से डिवाइड करेंगे।
बिल्कुल सही। 1728 को 8 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 216 आ रहा है मेरा। 216। बढ़िया। तो ये आपके छोटे से जो घन आए हैं 8, उनमें एक घन का आयतन कितना आ गया? 216। तो भुजा कितनी होगी? मैम इसका आयतन, मैम इसको भाग करेंगे। घनमूल बताओ, 216 का घनमूल कितना होगा? 216 का घनमूल, वर्गमूल और घनमूल निकालने सीखे थे ना बच्चों? 216 यस का घनमूल क्या होगा? 216 किस संख्या का घन होता है, ये बताएं। मैम ऐसे मैम देखते, 6 का। हाँ तो ऐसे समझे, ये V1 आपका नए जो घन बने हैं उनका आयतन आ गया 216। तो जो उसकी नई भुजा होगी, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का वर्ग। वो घन, भुजा का घन बराबर 216। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग घनमूल करके देखेंगे तो आपकी भुजा निकल आएगी। आपका भुजा कितनी आ जाएगी? इसकी घनमूल करेंगे तो 6। क्यों? 6 गुणा 6 गुणा 6 216 होता है। 6 गुणा 6 36, 36 6 216। क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो इसमें जो आपका नया घन बन रहा है मैम। उसकी भुजा कितनी आ रही है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। तो आगे चले, मैम। आगे चलते हैं बच्चों। इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक घनाकार टंकी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्यूब के आकार की टंकी है जिसमें 64,000 लीटर पानी आ सकता है। 64,000 लीटर पानी आ सकता है। इस टंकी की ऊंचाई बतानी है। चूंकि ये घन है, घन की हर एक भुजा का मान a होता है बराबर। तो घन की हर एक भुजा a होती है, तो आपको इसकी ऊंचाई बतानी है कि इस टंकी की ऊंचाई कितनी होगी। ध्यान दीजिए, ऊंचाई आपको मीटर में बतानी है। तो पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदल लें। लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन देखे थे ना बच्चों, रूपांतरण देखा था, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना सीखा था। तो बताएं बच्चों, लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कैसे बदलोगे? पहले लीटर को मीटर क्यूब में बदल लो, और उसके बाद आप आयतन का फॉर्मूला लगा दो। क्योंकि धारिता और आयतन सेम होता है, तो यहाँ पे आप घन का आयतन का फॉर्मूला लगाएं और उसकी भुजा निकाल लें। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। एक बार ट्राई करें। रूपांतरण बता देते हैं बच्चों। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर के बराबर होता है। इस रूपांतरण का यूज करके इससे पहले मीटर क्यूब में बदल लें, फिर मीटर क्यूब में बदल लेंगे तो उसका आयतन आ गया। और एक घन का आयतन पता हो तो फिर आप उसकी भुजा निकाल सकते हैं। वन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। इससे कन्वर्ट करके बताएं इसका आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? हम्म करें, सभी बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें।
14 बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चे आपका माइक बार बार खुल रहा है, सचिन सरोवा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चे मुझसे कुछ कहना हो तभी आप अपना माइक ऑन करें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि इस घनाकार टंकी की धारिता कितनी दे रखी है, 64,000 लीटर। तो हम इसे मीटर क्यूब में बदल लेते हैं, धारिता और आयतन आपका एक दूसरे में कन्वर्जन कर देते हैं। तो 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये आप क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 1000 लीटर। तो 1000 लीटर आपका 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। लास्ट क्लास में हमने इसका रूपांतरण देखा था, तो ये किसके बराबर हो गया, 64 मीटर क्यूब के। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। तो ये 64 मीटर क्यूब के बराबर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आयतन। आयतन धारिता वही बात है, आयतन जो है वो ठोस आकृतियों का हम आयतन कह देते हैं, और जो द्रवित होती है जैसे पानी है उसके अंदर या कुछ है तो हम उसमें धारिता शब्द यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो है ये आयतन ही। आयतन आपको एक घनाकार टंकी का क्या दे रखा है, 64 मीटर क्यूब। तो यदि आयतन 64 मीटर क्यूब है, आयतन का जबकि सूत्र क्या होता है कि भुजा का घन ए क्यूब होता है। ए क्यूब आपको 64 दे रखा है, तो ए का मान बताना है। तो 64 किसका घनमूल बताएं बच्चों, 64 किसका घनमूल है, 4 का। 4 का जब आप गुणा करें, 4 गुणा 4 16, 16 इंटू 4 64, कितना आ जाएगा 64। तो इसका घनमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई सब कितनी है, 4। आपकी इस घनाकार टंकी की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब 4 मीटर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सभी बच्चे बताएं। आपको घन अपने दे रखा था लीटर में, हमने इसे लीटर से मीटर क्यूब में बदल लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका रूपांतरण पता था, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो हमने इसे मीटर क्यूब में बदल लिया। तो ये आपका सूत्र होता है घन का आयतन। आयतन का सूत्र होता है ए का क्यूब। ए क्यूब 64 के बराबर हो गया, तो दोनों तरफ घनमूल कर दिया। ए का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, तो इसका आंसर 4 मीटर है। आगे चले बच्चों, बताएं बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी बच्चे को भी कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन की आकृति का भी आयतन देखते हैं। तो यहाँ पर बेलन के आयतन द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र का माप होता है वो बेलन का आयतन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताएं बच्चों क्या होगा। बेलन का जो आधार है वो आपका एक वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, मैम 2 पाई आर आर एच। वो तो बच्चे आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का आधार सर्किल है, सर्किल आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी ऊंचाई h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आयतन आ जाएगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला नोट करें बच्चों, पाई आर स्क्वायर h। क्लियर हुआ बच्चे? तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। पहले हमने वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ पढ़ा था। तो वो पृष्ठ होता है सिर्फ बाहर का क्षेत्रफल, जो बाहर का एरिया है आप उसको देखते हो। ये आपका क्या होता है, जो पूरा बेलन द्वारा पूरा जो क्षेत्र घेरा गया है उसका हम आयतन कहते हैं। तो जब हम सरफेस की बात करते थे तो सिर्फ उसका पृष्ठ बात करता था कि बाहर बाहर का जो आपका पृष्ठ है वो कितना ले रहा है, सरफेस कितना क्षेत्रफल है, वो पृष्ठ था, पृष्ठ का क्षेत्रफल वो सब। ये आपका आयतन है। आयतन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये कितना जो घेर रहा है क्षेत्र उसका माप आपको बताना है। तो ये आपकी 3D फिगर हो जाती है कि इसके अंदर जो घेरा गया जो पूरा क्षेत्र है उसका माप आपका आयतन कहलाएगा।
ठीक है, तो आयतन इसका, बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। नोट किया बच्चों? आर Yes, क्या है, ma'am. वृत्त की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, और एच क्या है, आपकी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखें इस पर, एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, किसी मंदिर के खंभे हैं बेलनाकार आकृति के। ठीक है, ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन क्या है, मंदिर है, मंदिर के खंभे बेलनाकार आकृति के हैं, यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर, तो आपकी जो एक बेलनाकार खंभा है उसका जो आधार है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है, और ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है, पर चूंकि आंसर सारे मीटर क्यूब में है तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले। इस तरीके के 14 खंबे हैं, कितने खंबे हैं, 14 खंबे हैं। आपको 14 खंबे बनाने में कितना कंक्रीट मिक्सचर की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो सबसे पहले आप एक खंबे को बनाने में कितना आयतन लग रहा है वो निकाल लें, उसके बाद उसकी 14 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको 14 खंभों में कितना मिश्रण लग रहा है कंक्रीट का वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो त्रिज्या दे रखी है इसे मीटर में बदल लें, हाइट आपकी ऊंचाई मीटर में है ही, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लें, आयतन, और उसके बाद एक खंबे का आयतन निकालने के बाद 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से आपका 14 खंभों का आयतन निकल आएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? आयतन Yes, का ma'am. फॉर्मूला आपका बेलन का आयतन का है पाई आर स्क्वायर एच। तो सभी बच्चे इस सूत्र का यूज करके बेलन का आयतन निकालें। छह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आपको बेलन का आयतन पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ आपका आर 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर या 0.20 मीटर। 100 से भाग देंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। आर आपका 0.20 मीटर हो गया। अब आपसे इसका एक खंबे का आयतन निकालने को कहा जा रहा है। एक खंबे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पाई की 3.14 रख दीजिए, आर की वैल्यू 0.20 इंटू आर की स्क्वायर है तो इंटू 0.20 इंटू एच। एच कितना है? 10। तो अब इनकी गुणा कर दे रहे हैं। तो सभी की गुणा करके बताएं बच्चों कितना आया आपका? गुणा करने पर कितना आया? 3.14 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10। आपका कितना आ रहा होगा? 1.256। 1.256 आ रहा है बच्चों। यहाँ पे आपको इसकी गुणा करनी है। तो ये आपकी जब इसकी गुणा करेंगे सब आपस में, तो ये हो जाएगा 1.256 मीटर, 256 मीटर क्यूब। तो ये आपका एक खंबे का आयतन आया। एक खंबे का आयतन आपका कितना आ रहा है? 1.256। तो अब आपसे 14 खंभों का आयतन पूछा जा रहा है। तो 14 से गुणा कर देंगे तो 14 खंभों का आ जाएगा। कुल खंभों का आयतन आप निकाल लें। कुल खंभों का आयतन आपका V इज इक्वल्स टू V1 कह दें इंटू 1.256। तो 14 की गुणा करेंगे इससे तो आपका कितना आ जाएगा? 17.584। तो चूंकि आपके ऑप्शंस दशमलव के सिर्फ एक संख्या तक है, तो 8 आपका 5 से बड़ा है, तो ये आपका 17.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 17.6। कैसे किया बच्चों बताएं? फिर से देखें, हमें आर दे रखा है 0.20 मीटर, एच दे रखा है 10 मीटर। तो हमने पहले एक खंबे का आयतन निकाला। एक खंबे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच में हमने वैल्यू रख दी। पाई का मान होता है 3.14, आर का मान 0.20, एच का मान 10। तो यहाँ पर हमने मान रख दिए हैं पाई आर स्क्वायर एच में, आर और एच के। फिर हमने इसकी गुणा कर दी। तो आपका गुणा करने पर कितना आया? 1.256। 1.256 मीटर क्यूब हो गया। अब आपसे 14 खंभों में पूछा जा रहा है कि 14 खंभों का कुल आयतन बताएं। तो हमने इसकी 14 से गुणा कर दी। तो आपका कितना आ गया? 17.584। तो हमने इसे दशमलव के एक स्थान तक क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया। तो आपका ये कितना आ गया? 17.6। क्लियर हुआ बच्चे? नोट करें सभी बच्चे। नोट कर लिया ने? मैम ये 3.14 की वैल्यू कैसे हुई पाई की? पाई की वैल्यू बच्चे 22/7 होती है। 22/7, 22 को 7 से भाग दीजिए, 3.14। दोनों समान ही नियरेस्ट मान है। तो यहाँ पर आप 22 को 7 से भाग देते हैं, 3.14 आप पाई का मान ले लेते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे याद रखें पाई का मान आप 22/7 और 3.14 कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। 7 को भाग दें, 7 तिया 21, 1 बचेगा। फिर आप दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। फिर दशमलव आ जाएगा, 7 चौक 28। ये बच्चों कभी भी रुकेगा नहीं। पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती है? जिनका कभी अंत नहीं होता। ये आपकी दशमलव के बाद चलती चली जाएंगी। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नियरेस्ट मान चाहिए होता है पाई का। तो हम पाई का नियरेस्ट मान आप क्या ले लेते हो? 3.14, 3.14 ले लेते हो। जबकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। आप इसे सॉल्व करते चले जाओ, कभी भी कोई संख्या रिपीट बार बार नहीं हो रही होगी। मतलब एक पैटर्न नहीं बन रहा होगा। आप इसे सॉल्व करते चले जाएंगे, ये सॉल्व होता चला जाएगा, कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ऐसी संख्या होती है पाई, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम इसके एक आसपास एक संख्या लेनी हो तो हम इसका ले लेते हैं 2 दशमलव तक, 3.14 तक। क्लियर है सभी बच्चों को?
Yes, ma'am. ठीक है, तो कोई ये कहे कि ये दशमलव के 2 स्थान के बाद खत्म हो रही है, तो ये 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं कि इसका मान 3.14 के आसपास होता है, इसलिए हम पाई की जगह पे या तो 22/7 रखते हैं या 3.14। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो हमने इसे सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 17.6 मीटर क्यूब। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीशे की एक पेंसिल है, कैसी पेंसिल है? लेड पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ठीक है, तो जो एक लकड़ी का बेलन है के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर दे रखा है। आपको पेंसिल का व्यास दे रखा है, डायमीटर कितना? 7 mm, 7 मिलीमीटर व्यास दे रखा है, और ग्रेफाइट का व्यास कितना दे रखा है? 1 mm। जो ग्रेफाइट है उसका व्यास आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई, इसकी पेंसिल की लंबाई कितनी है? हाइट आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ बच्चों आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर दो अलग अलग मात्रक यूज हो रहे हैं, तो आपने कन्वर्शन के टाइम पढ़ा था सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं बच्चों? बताएं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं? हाइट आपको दे रखी है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो आपको इसे सेंटीमीटर में व्यास को बदलना पड़ेगा। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपको बताना है, तो पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलोगे बच्चों? कोई बताएगा बच्चों, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे? चलिए ये क्वेश्चन फिर मैं बता देती हूँ। बच्चे आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर देखिए आपने कन्वर्जन के टाइम पढ़ा था 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जब आपको 1 मिलीमीटर का मान निकालना होगा तो 10 से दोनों तरफ भाग दे दें। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन सभी बच्चे लिखे, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं सभी बच्चों को क्लियर है? हमने Yes, ma'am. रूपांतरण पढ़ा था, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो उसी रूपांतरण से 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और 1 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये आपका 7/10 सेंटीमीटर हो गया। और ग्रेफाइट का जो व्यास है वो आपका कितना हो गया? 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये पेंसिल का व्यास है और ये आपका ग्रेफाइट का व्यास है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो शीशे की एक पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, लकड़ी का जो एक बेलन है उसके अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो यहाँ पर जो आपकी इसकी आकृति बनेगी वो इस तरीके की बनेगी कि एक आपका बेलनाकार है, उसके अंदर आपकी पेंसिल है। तो ये आपकी एक बेलनाकार है जिसका व्यास दे रखा है, इसके अंदर आपका एक पेंसिल है, उसका भी आपका दे रखा है। तो ये पेंसिल दोनों की हाइट बराबर है, ये पेंसिल है इसके अंदर। तो आपसे इस क्वेश्चन में ये पेंसिल हो गई लेड की और ये आपका ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों का डायमीटर व्यास दे रखा है। तो पेंसिल का व्यास आपका कितना आ रहा है? पेंसिल का डायमीटर आपको 7/10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/20 सेंटीमीटर। ये हो गई पेंसिल की बात। इसी तरीके से ग्रेफाइट की बात कर लीजिए। ग्रेफाइट का व्यास आपको कितना दे रखा है? 1/10, 1/10 सेंटीमीटर। तो हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 1/20 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें व्यास दे रखा था, हमने त्रिज्या निकाल ली, हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताएं, ये आपकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर।
अंदर पेंसिल है, इसकी रेडियस है 7/20 सेंटीमीटर, और जो बाहर आपका ये रेडियस है ये आपकी कितनी है, 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। दोनों का आयतन निकालना है, वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो दोनों में वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन निकालना है, वुड का आयतन, πr², पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। फिर आपसे लकड़ी का आयतन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लकड़ी का आयतन, लकड़ी कहाँ पर होगी, देखिए ये आपकी पेंसिल की ग्रेफाइट है, बाकी आपकी क्या है, लकड़ी है। इतना पूरा पोर्शन आपका लकड़ी का है, तो इसका आयतन निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, r1² माइनस r2², दोनों की त्रिज्याओं को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की त्रिज्याओं को माइनस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा r1² माइनस r2² इंटू h। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 22/7, r1 का मान कितना है आपका 7/20, 7/20 का वर्ग माइनस 1/20 का वर्ग इंटू h आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो ये हो गया 22/7, यहाँ आपका आ गया 20 का वर्ग 400, 400 इसका कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 49 माइनस 1 इंटू 14, तो ये आपका आ गया 22/7 गुणा 48/400 गुणा 14। एक सेकेंड बच्चों, तो बटा 400 गुणा 14, तो यहाँ पर आपका 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर आपका 4 से और भाग दिया जा सकता है, 4 से भाग देंगे 12, 4 100, तो ये गुणा कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया, 22 की 24 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 का 4 हासिल 48, 528, 528 को 100 से भाग देंगे, तो ये आपका कितना आ गया 5.28, और आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर में आपने पूरा क्वेश्चन बदल दिया था, तो सेंटीमीटर का क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे क्या कहा गया कि इस लकड़ी का बताना था, तो क्वेश्चन में आपको दो वो दे रखे हैं त्रिज्याएं, बीच का पोर्शन आपको बताना है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा। ये आपका बड़ा बेलन की आकृति, और इसके अंदर एक छोटा बेलन की आकृति है। ये ग्रेफाइट की पेंसिल है, तो आपकी पेंसिल के इस पर बाहर जो लकड़ी है इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो लकड़ी है उसका आयतन बताना है। तो हमने क्या करा, जो आपका शेडेड पोर्शन है इसका आयतन निकालने के लिए बड़ी त्रिज्या r1² माइनस छोटी त्रिज्या r2² से माइनस कर दिया, गुणा h, सॉल्व करा, आपका कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले उसका आंसर कितना आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें आपका अभी दो ऑप्शन है, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, बी और सी हो सकता है। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि सेकंड आपका ग्रेफाइट का आयतन क्या है। ग्रेफाइट का आयतन निकालना है, तो ग्रेफाइट का आपको त्रिज्या व्यास दे रखी है 1/10, तो हम ग्रेफाइट का आयतन निकालना है। अब हमें ग्रेफाइट का आयतन पूछा जा रहा है, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, ग्रेफाइट की त्रिज्या आपकी थी 1/20 सेंटीमीटर, और h कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट का आयतन निकाल के बताएं बच्चों, πr²h में वैल्यू रखें और सॉल्व करके बताएं ग्रेफाइट का आयतन कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं ग्रेफाइट का आयतन कितना आएगा। r की वैल्यू 1/20 रखिएगा, h की वैल्यू 14 रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7।
मैम हमारा 44/400 आ रहा है। 44/400 भाग दे दें। कितना आया बच्चे? मैम 9 उसके बाद पॉइंट में आ रहा है। बच्चे इनमें से कोई एक आना चाहिए, 0.11 या 0.15 में से। चलिए देखते हैं। आपका पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू है 1/20, 1/20, 1/20, एच की वैल्यू है 14, है ना बच्चे? तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आपका 44/400, 44/400 आ रहा है। तो हम 400 से भाग देंगे 44 को, तो अब आपका 44 छोटी संख्या है तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगा देंगे तो एक शून्य आ जाएगा आगे, फिर 400 एकम 400, 40 आचा, फिर एक 0 आ गया, तो फिर आपका क्या आ गया, एक से भाग दीजिए, 400 एकम 400 पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 0.11। मैम 0.11। सभी को समझ में आया भाग देना? यस मैम। मैम। हम्म यस तो मैम। या फिर इस तरीके से भाग देना नहीं आ रहा हो तो दूसरा तरीका देखें बच्चों, 44/400 है, 4 से भाग दें 11/100, तो ये आपका क्या हो गया, 11/100। और आपको पता है 11/100 यदि बटे में 100 हो तो ये आप इसे दशमलव में बदल सकते हैं। नीचे एक के बाद 2 शून्य है, तो आपका 2 संख्या के आगे क्या आ जाएगा, दशमलव। बताएं, इस मेथड से क्लियर है? नीचे एक के नीचे साथ में 2 शून्य यस है, मैम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 संख्या के पहले आपका दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका 0.11 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? यस। तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 0.11 और 5.28। ठीक है, यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों। एक सेकेंड, मैं फिर से स्क्रीन शो कर रही हूँ। स्क्रीन एक सेकेंड। आप यहाँ पर चलते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, तो पहले काय के बेलन की आकृतियों का ही ले या घन और घनाभ के भी ले? तो बच्चों हमने 3 तरह के फॉर्मूले पढ़े आज अभी तक। घनाभ का आयतन देखा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन की बात कर रहे हैं, घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन होता है a दैट इज a का क्यूब। और उसके बाद आपने बेलन का आयतन पढ़ा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² इंटू एच। यहाँ तक बताएं, सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो Yes, किसी ma'am. बच्चे को नोट करना हो तो नोट कर लें, फिर इन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक तीनों फॉर्मूले याद है? ये आपके आयतन है, घनाभ का यस मैम। आयतन L इंटू बी इंटू एच, घन का आयतन a क्यूब, बेलन का आयतन πr²h। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपको उससे क्या कहा जा रहा है, यदि b आयतन के घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब आपको इसके प्रत्येक किनारे को क्या कर देना है, 2 गुना, हर एक साइड को आप 2 गुना कर दें, डबल कर दें इसकी साइड, तो नए घन का आयतन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपके घन है उसकी भुजा को अब आप दुगना कर दें, तो दुगना कर देने पर नए घन का आयतन क्या होगा वो आपको बताना है। नए घन का आयतन कितने गुना हो जाएगा? ऑप्शंस हैं 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना। मैम 6 गुना। क्यों? घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? मैम मैम ए 6 गुना होगा। a क्यूब। सर आपके आयतन का फॉर्मूला 6 क्यूब होता है। बच्चे नो 6 मैम। तो कुल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ था, नो मैम। पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस मैम, आयतन तो एक क्यूब होता है। हाँ, तो घन का आयतन अभी अभी हमने देखा, घन का आयतन कितना होता है, a की घात 3। घन का आयतन होता है a की पावर 3। अब यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि कोई घन है उसका आयतन कितना है, a की घात 3 है, तो हमें दे रखा है कि आयतन v है, उसका मान कितना हो गया a क्यूब। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी जो भुजा है, यहाँ पर इस घन की भुजा क्या है, a सेंटीमीटर, a कुछ भी मान लो, इसकी भुजा a है। तो अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि v आयतन के घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दे, तो अब जो नया घन बन रहा है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, बताएं बच्चों। हमने हर एक भुजा को 2 गुना कर दिया, तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी। मैम 8 गुना। हाँ, बड़ी बहुत अच्छे। तो नए घन की भुजा 2 गुना हो जाएगी 2a। जब 2a हो गई तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 8 गुना। नया आयतन जो है वो आपका कितना हो जाएगा, नया आयतन आपसे पूछा जा रहा है, भुजा का घन होता है, तो भुजा का घन कर दीजिए 2a का क्यूब। आपने घन की भुजा 2 गुनी कर दी, तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब बताएं, 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, 8, 8 इंटू ए क्यूब, 8 ए क्यूब है, और ए क्यूब का मान पहले ही कितना है, v के बराबर है, ए क्यूब का मान v के बराबर है, तो इसका आयतन कितना गुना हो गया, नए घन का आयतन आपका 8 गुना हो गया। क्लियर है बच्चों। यस मैम। यस मैम। तो नोट करें सभी बच्चे, तो यदि आप किसी घन की भुजा को 2 गुना कर देते हैं तो उस घन का आयतन 8 गुना बढ़ जाता है। कर लिया मैम। मैम ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, 8 गुना। नेक्स्ट है बच्चों, एक बेलन की बात करी जाती है। एक बेलन में यदि त्रिज्या को आधी कर दें और ऊंचाई को 2 गुना कर दें, तो जो नया बेलन बनेगा उसका आयतन कितना हो जाएगा, उसका आयतन समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या आधा। आपको क्या कहा जा रहा है कि पहले एक बेलन है, उसकी एक त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, लेकिन यदि हम उसकी त्रिज्या को आधा कर दें और उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर दें, तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, आपको आयतन बताना है। उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। त्रिज्या को आधा कर देंगे और ऊंचाई को 2 गुना, तो पहले बताएं। हम समान रहेगा। देखते हैं बच्चे, पहले आपका बेलन है, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h, ये आपको दे रखी है कि इस बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। तो पहले आपके बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार यदि आप उसकी त्रिज्या को आधा कर दें, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, पहली वाली त्रिज्या की आधी हो गई। त्रिज्या को आधा करना है और ऊंचाई को 2 गुना करना है। बताएं बच्चे, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अब जो आप नया बेलन कर रहे हैं उसमें पहले बेलन की त्रिज्या का आधी त्रिज्या हो और ऊंचाई को 2 गुना कर दें, तो r1 r/2 हो गया, h1 2h हो गया। तो अब बताएं नए बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, नए बेलन का आयतन आप बताएं। ये अब आपका नया बेलन है, उसका आयतन आपको बताना है, नए बेलन का आयतन। r1 आपको r/2 हो गया, h1 आपका 2h हो गया, तो नए बेलन का आयतन बताएं। नए बेलन का आयतन में आप क्या रखेंगे, पाई r1 का स्क्वायर h1। आपकी क्योंकि नए बेलन की त्रिज्या r1 है और h1 उसकी ऊंचाई है। जयदीप वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे पढ़ने में लगाएं, इमोजीज कम भेजें, नहीं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी बच्चे। तो ये आपका नए बेलन का आयतन कितना आया बच्चे, r1 की जगह r/2 रखें और h1 की जगह 2h रखें। तो यहाँ पर अब हम रख देते हैं
ये आपका पाई है, R1 की जगह R/2 का होल स्क्वायर, H1 की जगह 2H। बताएं बच्चों सॉल्व करके कितना आ रहा है? R/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे R स्क्वायर वर्ग करना है, R/2 का वर्ग, तो R का वर्ग करोगे R स्क्वायर, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, है ना? तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? बताएं बच्चों किसी का आया? पाई ये आपका R स्क्वायर बटा 4 और यहाँ पे 2H, तो यहाँ पे भाग दे दें, 2 से भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा? पाई R स्क्वायर H/2। पाई R स्क्वायर H/2 आ रहा है, बताएं बच्चों कितना आ रहा है? यस मैम। पाई R स्क्वायर, एक सेकेंड बच्चों, पाई R स्क्वायर H/2। अब पाई R स्क्वायर H आपका किसके बराबर था? V के बराबर, डिवाइडेड बाय 2, तो ये V1 आपका कितना आ गया? V/2 के बराबर। बताएं बच्चों ये बात क्लियर हुई? नए बेलन का आयतन कितना आया? पुराने बेलन का आधा है। नए बेलन का आयतन पुराने बेलन का आयतन हो गया, का आधा हो गया, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि नए बेलन का आयतन कितना होगा? आधा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। क्लियर है बच्चों? तो आपसे पूछा गया है यदि एक बेलन में उसकी त्रिज्या को आधा, ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा? सबसे पहले हमने पुराने बेलन का आयतन देखा, पुराने बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H है, हमने उसकी नए बेलन का आयतन देखना है, नए बेलन की त्रिज्या को पुराने बेलन की त्रिज्या का आधा दे दिया और नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की त्रिज्या की दोगुनी कर दी। H1 को 2H के बराबर कर दिया, R1 को R/2 के बराबर कर दिया। अब वैल्यू के मान रख दिया, R1 की जगह R/2, H1 की जगह 2H। तो अब सॉल्व कर लिया, R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बाई 4, 2H हमने भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना आ गया? पाई R स्क्वायर H बटे 2। पाई R स्क्वायर H की जगह V रख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारा पाई R स्क्वायर H V के बराबर है, तो ये आपका नए वर्ग का बेलन का आयतन V1 इज इक्वल टू कितना आ गया? V/2 के बराबर। क्लियर है बच्चों? यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है? ये इसका क्या हो जाएगा? नो आधा। मैम। ठीक है, तो इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और पूछूं बच्चों। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, तो आप इसका आंसर बताएं। आपका क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक पूछ लेते हैं। एक घन जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है, तो घन की एक भुजा की लंबाई बताएं कितनी होगी? घन की एक भुजा कितनी होगी? आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन नहीं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर आपको दे रखा है 432 मीटर स्क्वायर। आपको a बताना है कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताएं। 6a स्क्वायर यदि 482 है, 432, तो a का मान कितना होगा? a स्क्वायर का मान कितना आया बच्चों? हम 72।
ए स्क्वायर का मान आपका 72 आया होगा। फिर अब ए का मान बताएं कितना होगा। 432 को 6 से भाग दिया, 72 आ गया ए स्क्वायर का मान। अब ए का मान बताएं। 72 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा। बहत्तर का वर्गमूल बताएं बच्चों। 72 के पहले गुणनखंड कर लें, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कर दें। अभाज्य गुणनखंड करें 72 के, फिर जोड़ों में तोड़ लें। जितने जोड़े होंगे उनमें से एक एक संख्या बाहर आ जाती है वर्गमूल के, और जो संख्या रह जाएगी वो अंदर वर्ग के अंदर रह जाएगी। बताएं बच्चों 72 का वर्गमूल कितना होगा। लिख। मैम 2 वर्गमूल 6 का। नहीं, पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करें। 2 से भाग दें 36 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दें 18, 2 से भाग दें 9, 3 से भाग देंगे 3 तिया 1। तो ए स्क्वायर के हमने कितना आया बच्चे। मैम 6 वर्गमूल 2। हाँ 6√2। तो यहाँ आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। तो यहाँ पे 2 और 3 का एक एक जोड़ा बन रहा है। तो जब हम वर्गमूल करेंगे तो जो अंडर रूट आ जाएगा, तो जो आपके जोड़े में बन रहा है उसमें से तो एक एक संख्या बाहर आ जाएगी, पर जो जोड़े में नहीं बन रहा है वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये आपका क्या है 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये आपके किस में आ जाएगा अंडर रूट में, वर्गमूल में आ जाए। तो आपका वर्गमूल के बाहर कितना आ जाएगा 2 × 3। 2 × 3 आपका वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। 2 × 3 कितना हो गया 6, और अंदर क्या बचेगा आपका 2 अंदर ही बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6√2। तो आपका इसका 72 का वर्गमूल कितना आ गया 6√2। आप दूसरा ऐसे भी देख सकते थे कि 6√2 की 6√2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, तब भी आपका कितना आ जाएगा 72। 6 × 6 36, 36 √2 × √2 2 हो जाएगा। तो 36 की 2 से गुणा करेंगे 72। क्लियर है बच्चों। मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों अब हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ बच्चे। मैम मेरे मैम आधे घंटा 30 मिनट क्लास ली मैंने।